Hello, boys and girls. Welcome back. Let's begin with the new question. The question says find the area of the region bounded by the parabola y square equal to 4x and the line x equals to 3. Very important question. So, without wasting any time, let's begin with the solution. सबसे पहले हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द पैराबोला, राइट? एंड पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब देखिए पैराबोला इज ए स्पेसिफिक केस, तो पैराबोला के लिए एरिया का फॉर्मूला इज 2 टाइम्स इंटीग्रल a टू b y dx। एंड ऐसा कुछ आपका पैराबोला का डायग्राम बनेगा। दिस इज सी शेप्ड कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये आपका पैराबोला है और एक लाइन है x इक्वल्स टू 3, दिस वर्टिकल लाइन x इक्वल्स टू 3। तो पैराबोला और लाइन के बीच में जो शेडेड एरिया दिख रहा है ये हमको इवैल्यूएट करना है। अब इसके लिए सीधा सीधा हमारे पास है ये फॉर्मूला 2 टाइम्स इंटीग्रल a टू b y dx। अब देखिए ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू। तो यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर। तो अगर हमें y चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। तो जैसे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी y, 4 का रूट हो जाएगा 2 और x का रूट हो जाएगा रूट x, राइट? तो हमने इस इक्वेशन से क्या कर लिया है, y की वैल्यू फाइंड कर लिया बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। y इक्वल्स टू 2 रूट x। तो अब देखिए हमको y मिल गया है। अब सीधे सीधे ये जो फॉर्मूला इसमें हमको वैल्यूज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। तो वी नो एरिया ऑफ पैराबोला इज गिवन बाय a इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रल a टू b y dx। अब इसमें कि ये a जो है ये लोअर लिमिट है। अगर आप ध्यान से इस पैराबोला को देखें तो इसकी लोअर लिमिट दिख रही है, ओरिजिन पे है 0। तो लोअर लिमिट x की क्या है यहाँ पर 0, और ये कहाँ तक जा रहा है x में, x एक्सिस पे 3 तक जा रहा है, राइट? तो लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 3। लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 3। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 एज इट इज आ जाएगा, इंटीग्रल a की जगह पे लोअर लिमिट की जगह पे आ जाएगा 0, b अपर लिमिट की जगह पर आ जाएगा 3 और y हमने ऑलरेडी यहाँ पे इवैल्यूएट किया हुआ है 2 रूट एक्स डी एक्स। अब हमको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए ये जो 2 है कांस्टेंट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं। ऑलरेडी एक 2 है और ये 2 बाहर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो a विल बी 4 इंटीग्रल 0 टू 3 रूट एक्स डी एक्स। एंड आई होप सबको रूट एक्स का इंटीग्रल पता होगा, राइट? तो नेक्स्ट स्टेप में दिस 4 विल रिमेन एज इट इज एंड रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कम ऑन, यस, रूट एक्स का इंटीग्रल होता है 2/3 एक्स रेज टू 3/2 और साथ में लिमिट्स है 0 से लेके 3 तक। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 3। अब देखिए ये जो 2/3 है इसको अगर मैं बाहर शिफ्ट कर लूं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, लिमिट्स तो हमें x पे अप्लाई करना है, तो दिस 2/3 कैन बी टेकन आउटसाइड। तो जब मैं इसको बाहर लूंगा तो 4 के साथ ये मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाई 3। तो a विल बी 8/3 एंड विल बी लेफ्ट विथ x रेज टू 3/2, लिमिट इज 0 टू 3। अब रूल काफी इजी है, हमने इंटीग्रेट पूरा कर लिया है। इंटीग्रेशन के बाद हमको क्या करना है, जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पर पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है एंड देन माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए सबसे पहले x की जगह पर अपर लिमिट रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/3 एंड माइनस लोअर लिमिट मतलब x की जगह पर आ जाएगा 0, तो हो जाएगा 0/3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में दिस 8/3 विल रिमेन एज इट इज। 3/3/2 का मतलब क्या होता है कि पहले आपको 3 का क्यूब करना है। 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज 27, और फिर 27 का आपको क्या लेना है, स्क्वायर रूट। ये जो 3/2 है तो इसमें 3 का मतलब होता है क्यूब और अपॉन 2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो पहले हमने क्या किया, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब इज 3 इंटू 3 इंटू 3 27, एंड फिर 27 का आपको क्या लेना है, स्क्वायर रूट। एंड आई होप सबको पता है 27 का स्क्वायर रूट होता है 3√3, तो हो जाएगा 3√3 और 0 रेज टू एनीथिंग तो 0 ही रहेगा, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा इलिमिनेट। अब फाइनली यहां पर देखिए ये 3 और ये 3 हो जाएंगे कैंसल, तो वी विल बी लेफ्ट विथ 8√3। तो फाइनल एरिया ऑफ पैराबोला विल बी 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे
So you have to draw the diagram. Parabola is a C-shaped curve, right? I hope this is clear to everyone. See you in the next video.